सुन, मूवी देखने जा रहे हैं, रेडी हो जा। इतनी सुबह? हाँ क्यों? इतनी सुबह कौन जाता है यार मूवी देखने? मैं जाऊंगा, तुझे लेकर जाऊंगा, कोई दिक्कत? अब दिक्कत तो क्या ही होगी। ठीक है फिर रेडी हो जा, 15 मिनट में निकलेंगे। ठीक है। अरे तुम इतनी सुबह सुबह? क्यों, मैं इतनी सुबह सुबह नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हो, पर तुमने इन्फॉर्म नहीं किया ना, तो इसलिए पूछा। अरे नहीं, वो आज एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाली थी पर टीचर ही नहीं आया तो जल्दी फ्री हो गई, तो सोचा तुम्हारे पास चली आऊं। वैसे तुम कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। ठीक है फिर चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी? हाँ, क्यों? अरे प्रिया तुम यहाँ? हाँ, ये क्लास से आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गई है तो इसलिए आ गई इधर। ठीक है फिर चल, इसको भी साथ लेके चलते हैं मूवी देखने। मूवी? तुम लोग मूवी जा रहे हो? हाँ। मैं भी इसे मूवी के लिए पूछने आई थी वैसे। अरे बढ़िया है, फिर तो चल साथ में तू भी चल ले। हाँ। ठीक है, वैसे कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? द मम्मी देखने जा रहे हैं। छी अक, इतनी गंदी मूवी कौन देखने जाता है? अरे वो तेरस को ना इसी टाइप की मूवी पसंद है, और मूवी है भी बहुत अच्छी, बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग। अरे नहीं, मैं ये मूवी देखने नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम्हें बता दो तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है। एक दिन चले? ये कौन सी मूवी है? तुम लोगों ने इस मूवी का नाम नहीं सुना। ये आमिर खान के बेटे की मूवी है। आमिर खान का बेटा भी हीरो बन गया? हाँ। कमाल है। तो फिर चले? ठीक है तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तू नहीं जाएगा? नहीं, कुछ काम याद आ गया, वो करना जरूरी है। पक्का? हाँ हाँ पक्का। देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास जा। तो फिर चले? हाँ चलो, मैं तो रेडी हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ काम आ गया तो मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ठीक है बेबी, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, पर जल्दी फोन करना। हाँ हाँ पक्का। आज संडे है तो दिन भर बात करेंगे, तो तुम भी फ्री रहना। हाँ मैं तो आज फ्री ही हूँ। ठीक है बेबी, फिर करती हूँ थोड़ी देर में। ओके। सुन ना शुभम, चल ना कहीं से घूम कर आते हैं। अरे नहीं यार, तू जा, मुझे प्रिया से बात करनी है। अबे चल लेना यार, प्रिया से आकर बात कर लियो। अरे नहीं यार, आज संडे है ना, तुम दोनों ने प्लान किया है कि आज पूरा दिन बात करेंगे। अरे तो भाई हमारे लिए भी तो एक ही संडे होता है जिसमें मस्ती कर सकते हैं, उसमें भी तू बंदी बंदी कर रहा है। यार प्लीज समझा करना भाई, तू जाना यार, मुझे इससे बात करनी। भाई देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, प्रिया में इतना इन्वेस्ट मत कर, वो मुझे इस लायक नहीं लगती है। भाई ऐसा तुझे लगता है कि वो इस लायक नहीं है, पर उसको मैं जानता हूँ ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अबे तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि तेरा प्यार एक तरफा प्यार है? जितना तू प्रिया में इन्वेस्ट करता वो करती है। करती है भाई, मैं उसका बंदा हूं तो मुझे पता है कि हाँ वो इन्वेस्ट कर रही है। अबे तू चूतिया है, तूने अपनी आंखों पर प्रिया के नाम की पट्टी बांध रखी है। भाई मैं प्रिया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। नहीं सुनेगा तो क्या करेगा बे? साले ये बात हो गई, कल की आई लौंडिया के लिए अपने बचपन के दोस्त को धमकी दे रहा है तू? हाँ तो तू बात ही ऐसी कर रहा है? कैसी बात कर रहा हूं? तू बार बार उस पर सवाल खड़े कर रहा है। करूंगा, तेरी बंदी है उस लायक। अच्छा, अगर मैं तेरी बंदी के बारे में उल्टा सीधा बोलूं तुझे कैसा लगेगा बे? क्या बोलेगा बे? हैं? क्या बोलेगा? मेरी बंदी तेरी बंदी की तरह। तेजस! क्या बे, चिल्लाया कैसे तू? हाँ तो तू मेरी बंदी के बारे में उल्टा सीधा बोले और मैं चिल्लाऊं भी ना? बोलूंगा, और साले तेरी भलाई के बारे में सोच रहा हूं। हाँ तो मत सोचना भाई, मैंने बोला।
और भाई मैं इतना कैपेबल हूं कि अपनी भलाई के बारे में खुद सोच सकता हूं। अलुआ कैपेबल है तू, अलुआ। साला जिस दिन काट कर जाएगी ना उस दिन लियो अपनी ये कैपेबिलिटी। देख, तू ना अपनी औकात भूल रहा है। दोस्त है, दोस्त की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर। क्या बोला बे? औकात? औकात बताऊं तुझे? जहां तू खड़ा है ना वो मेरी मेहरबानी का नतीजा है। हाँ तो तेरी मेहरबानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे कुछ भी बोलेगा। बोलूंगा, बोलूंगा और सुनना पड़ेगा तुझे। और साले तेरी भलाई के बारे में सोच रहा हूं, बोल रहा हूं। हाँ तो मत सोचना भाई मेरी भलाई के बारे में। मैंने बोला क्या तुझे? मैं खुद सोच लूंगा अपनी भलाई के बारे में। साले तो ऐसा है, अगर तू अपनी भलाई खुद सोच सकता है ना तो ये भी सोच ले कि रहना कहां है। साले मेरे टुकड़ों पर पल कर मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। भाई अकड़ मैं नहीं, तू दिखा रहा है। और मैं तेरे यहाँ रह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तूने मुझे खरीद लिया है। तुझे खरीदूं या ना खरीदूं, मगर जहां तू खड़ा है ना उस फ्लैट को मेरे बाप ने मुझे खरीद कर दिया है। तो यहां रहना है तो मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा। मैं जो बोलूंगा वो सुनना पड़ेगा। समझ आई बात? हाँ तो ऐसा है, ले अपना है फ्लैट, मैं आज ही खाली करके जा रहा हूँ। क्या बोला भाई? फ्लैट खाली करके जाएगा? हाँ? ठीक है, जा जा। एक रात फुटपाथ पर गुजारनी पड़ेगी ना, तब तुझे तेरी औकात समझ में आएगी। फ्लैट खाली करके जाएगा। चल गया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तेजस ऐसा कर सकता है। हाँ तो मैं क्या झूठ बोलूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर तेजस तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है ना। बचपन का दोस्त है इसलिए इतना सुनकर भी आ गया मैं, वरना उसकी जगह कोई और होता ना और तेरे बारे में इतना कुछ बोलता तो साले का मुंह तोड़ देता मैं। अच्छा, जाने दो अब उसे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं यार? क्या कुछ नहीं बोला उसने? तो अब क्या करोगे तुम? क्या करूंगा क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इस मामले में तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं खुद पीजी में रहती हूँ। पर हाँ, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम जरूर करवा सकती हूँ, और उसमें 12-15 हज़ार का खर्चा आएगा। इतना तो मैनेज कर लोगे? 12-15 हजार? हाँ। यार इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? फिर अब क्या? घर वापस चला जाऊंगा। और मैं? हमारा साथ यहीं तक था प्रिया। मैं तुम्हें अपनी गरीबी में नहीं घसीटना चाहता। ऐसा मत बोलो शुभम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी करता हूँ प्रिया, पर सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, घर नहीं चलता।
हो सके तो मुझे भूल जाना प्रिया। शुभम, अब कुछ बोलोगे? साला सही कहे गए हैं लोग, किसी की 10 रुपए की मदद कर दो पर उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश मत करो। यही सीख आज मुझे शुभम दे करके गया है। साला उसको अपने यहाँ रखा, पढ़ाया, लिखाया, उसका खर्च उठाया, और वो साला मुझे अकड़ दिखाकर चला गया। अच्छा, आप जाने भी दो ना, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। क्यों ना करूं गुस्सा? तुम ही बताओ ना, क्यों ना करूं गुस्सा? साला उसकी औकात थी नोएडा जैसे शहर में रह करके पढ़ने की। वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं उसके घर पर गया और जाकर के उसके माँ बाप को बोला कि मैं उसका खर्च उठाऊंगा। मेरे पापा उसको यहां पढ़ाने का खर्च दे रहे हैं, उसके रहने का खर्च दे रहे हैं, और वो साला एहसान फरामोश हराम का पिल्ला। अच्छा, मतलब तुमने शुभम पर एहसान किया है? और नहीं तो क्या, मैं नहीं होता ना तो गांव में एक सड़ी हुई लाइफ जी रहा होता वो। हो गया तुम्हारा या कुछ और बोलना है? हाँ, बोलना है। ठीक है, तुम बोल लो और अपनी सारी भड़ास निकाल लो, फिर मैं बोलूंगी। तुमको क्या बोलना है? मैंने कहा ना, एक बार जब तुम्हारा बोल के हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं बोलूंगी। अब बोलो। छोड़ो यार, साला जब बचपन का दोस्त ही अपना नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा बोल कर। तो अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। एक बात बताओ, तुम शुभम का खर्च उठा रहे हो? हाँ, तो और कौन उठा रहा है? तुम होते कौन हो उसका खर्च उठाने वाले? तुम्हारी इतनी औकात है? बताओ ना, तुम्हारी इतनी औकात है? देखो राखी, अगर तुम भी शुभम वाली भाषा का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगा। ठीक है, मत करो बात। ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो? किस तरीके से बात कर रही हूँ मैं तुमको तब से सुने जा रही हूँ ना। मैंने शुभम के लिए ये किया, मैंने शुभम के लिए वो किया, मैं ना होता तो शुभम सड़ी हुई लाइफ जी रहा होता। तुम होते कौन हो उसको कोई लाइफ देने वाले? तुम भगवान हो? तुमने उसे पैदा किया है या तुम उसके माँ बाप हो? नहीं, मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। हाँ, तो दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो ना, भगवान क्यों बन रहे हो? अच्छा, एक बात बताओ, उसने तुमसे सिर्फ इतना ही कहा था ना कि उसकी बंदी के बारे में कुछ गलत मत बोलो, तो इसमें उसने क्या गलत बोल दिया? अरे यार, वो लड़की उसके लायक नहीं है। ये तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो लड़की उसके लायक नहीं है? भगवान हो तुम सब जानते हो, तुम्हें सब पता है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, जिस शब्द का इस्तेमाल तुमने शुभम की गर्लफ्रेंड के लिए किया, वही सेम शब्द का इस्तेमाल शुभम अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए करता तो कैसा लगता तुम्हें? ऐसे कैसे कर देता? मार के साले का मुंह नहीं तोड़ देता? तो इस हिसाब से तो शुभम को तुम्हारा मुंह भी तोड़ देना चाहिए था। हाँ, हलवा है क्या? साला मेरे घर में रहकर मेरे टुकड़ों में पलकर मेरा मुंह तोड़ेगा। फिर वही लैंग्वेज, तुम गुंडों की तरह क्यों बात करते हो तेजस? तुम अच्छे घर के लड़के हो ना, तो अच्छे से और तमीज से बात किया करो। तुम में और शुभम में पता है क्या फर्क है? सिर्फ इतना सा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो और वो एक गरीब बाप का बेटा है, और जिस घर की धौंस तुम उसे दे रहे हो ना, वो तुम्हारे पापा ने तुम्हें खरीद के दिया है। इसमें तुम्हारी कोई काबिलियत नहीं है। भगवान का एहसान मानो कि एक अमीर घर में तुम पैदा हो गए।
इसीलिए शुक्राना करना सीखो एंड फॉर गॉड सेक लोगों की बेइज्जती करना बंद करो तुम। पता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो वो हम नहीं करते, वो भगवान हमसे करवाते हैं। भगवान का माध्यम बनो, भगवान मत बनो। बहुत गुस्से में लग रहा है, बात नहीं करेगा क्या? अच्छा चल ठीक है, बात मत कर और घर तो चल ले। अरे बाप रे बाप, लगता है सच में बहुत गुस्से में है। लगता है सच में अब मुझसे कभी बात नहीं करेगा। अरे ऐसे कितनी देर तक पार्क की बेंच पे बैठा रहेगा? चलना घर चल ले, रात बढ़ रही है, भूख भी लग रही होगी। चल घर चलेंगे, दोनों भाई मिलकर कुछ बनाएंगे और फिर खाएंगे। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। तो क्या अब तू यहीं सोएगा? हाँ। और खाएगा क्या? देख लूंगा, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा भाई। और अगर नहीं कुछ खाने को मिला तो भीख मांग लूंगा भाई। तूने भी तो यही कहा था ना कि अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं भीख मांगता फिरता। भाई भीख मांग लूंगा। यार शुभम भाई, तू अब तक उस बात को लेकर के नाराज है। यार मैंने वो बात ऐसे ही बोल दी थी, गुस्से में। अच्छा भाई, तू गुस्से में कुछ भी बोल देगा और वो चलेगा? हाँ, गुस्से में तू था भाई, मैं नहीं। और अगर इतना सुनने के बाद भी तेरे उस घर पे जाऊंगा ना तो तेरी वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमेगी जो तूने मुझसे कही है। और वो सारी बातें मुझे एक छोटा आदमी फील करवाएंगी भाई। भाई गुस्से में कभी किसी को इतना भी नहीं कहना चाहिए कि वो आदमी अंदर तक टूट जाए। शुभम भाई, मैं मानता हूं जो मैंने तेरे साथ किया वो गलत किया। मैंने जो तुझे कहा वो गलत कहा। पर भाई अब मैं समझ गया हूं कि जो मैं तेरे लिए कर रहा था वो मैं नहीं कर रहा था, भगवान मुझसे करवा रहे थे। मैं तो बस माध्यम हूं। तो जब मैं माध्यम हूं तो मुझे माध्यम बनकर रहना चाहिए, भगवान नहीं बनना चाहिए। अरे बाप रे, इतनी ज्ञान की बातें, वो भी तेरे मुंह से। ये तेरी बोली तो नहीं है भाई। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, ये मेरी बोली नहीं है। मैं इतना समझदार कहाँ हूं जो इतनी समझदारी वाली बातें कर सकूं। तो फिर ये ज्ञान आया कहां से भाई? भाई मेरी जिंदगी में भगवान ने 2-3 लोगों को भेज रखा है। जब भी मैं गलत रास्ते पर जाता हूं तो वो मुझे उस गलत रास्ते से खींच कर सही रास्ते पर लेकर आते हैं। अच्छा, और कौन कौन है वो लोग? भाई सबसे पहले तो माँ बाप हैं, फिर तू है, फिर राखी है। ये ज्ञान की गंगा कहां से आई है? ये ज्ञान की गंगा भाई राखी के यहाँ से बह कर आई है। तो मतलब राखी ने तुझे ज्ञान देकर भेजा है? नहीं भाई, ज्ञान नहीं, उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे बताया कि अगर मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ तो इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है।
और उस आशीर्वाद के लिए मुझे भगवान का शुक्राना करना चाहिए, ना कि लोगों की बेइज्जती करनी चाहिए। और अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं भगवान के आशीर्वाद का अपमान कर रहा हूं। इससे भगवान नाराज होंगे। बात तो ठीक कही है भाई राखी ने। चलो, कोई तो है जो इस बेलगाम घोड़े पर लगाम लगाना जानता है। तुझे पता है भाई, तो इंसान बुरा नहीं है, बस गुस्सैल बहुत है। अगर तू अपने गुस्से को काबू में रखेगा ना, तो ये तेरे और तेरे आसपास के सारे लोगों के लिए अच्छा होगा। भाई मैं मानता हूं मैं वो सैल, भी मुझे पता है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। और मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा और अपने आप को चेंज कर कर दिखाऊंगा। और अगर आगे कभी मैंने तेरे साथ ऐसा कुछ किया तो भाई तू मुझे छोड़ कर नहीं जाएगा। तू मुझे उसी समय एक झापड़ खींच कर मारेगा और बताएगा कि मैं गलत कर रहा हूं। बताएगा ना? तू मेरा बचपन का दोस्त है भाई, तो तुझे ये हक है कि तू मुझे झापड़ मार कर ये बता सकता है कि तेजस तू गलत है, तू सही रास्ते पर आ। सही कह रहा है भाई। तो अब मैं मानकर चलूं कि तूने मुझे माफ कर दिया है? हाँ भाई, बड़े बूढ़े कह कर गए हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कर दिया माँ। अरे तुम आओ, अंदर आओ। तुम आने वाली हो, तुमने बताया भी नहीं। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने प्रिया को मना किया था बताने के लिए। तूने मना किया था? क्यों? हाँ यार, वो कल जो मैंने कहा तुम दोनों को, जो किया तुम दोनों के साथ, उसका गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रिया को बुला करके तुम दोनों से सामने से माफी मांगी जाए। आई एम रियली सॉरी प्रिया, शुभम, आई एम रियली सॉरी। मैं दिल से माफी मांगता हूँ यार। अबे कैसी बात कर रहा है यार, इतना गिल्ट नहीं रखना होता भाई। जा, हमने माफ किया तुझे। थैंक्स भाई। प्रिया, शुभम ने तो मुझे माफ किया, पर तुमने माफ किया या नहीं? मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल पूछो। तेजस, जितना मैंने तुम्हें जाना है, समझा है, तुम वैसे हो ही नहीं जैसे तुमने कल रिएक्ट किया है। मेरे को बस यही जानना है कि तुमने ऐसा किया क्यों। प्रिया, शुभम मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, साथ में क्रिकेट खेला, साथ में कॉलेज गए, पढ़ाई ख़त्म की, साथ में पहले सिगरेट पी, जो भी किया हमने साथ में किया। इवन जब मैं अपने शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आया तो मैं शुभम को साथ ले आया ताकि हम दोनों साथ रह सके। लेकिन जब से तुम इसकी ज़िंदगी में आई हो, ये मुझे उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा था जिस तरीके से पहले दिया करता था। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं इसके लिए पॉजेसिव हो गया और उसी पॉजेसिवनेस में मैं इससे लड़ बैठा और इसे और तुम्हें, तुम दोनों को बुरा भला बोल बैठा। तो क्या इसका मतलब मैं तुम दोनों के बीच में आ गई? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो होना ही था। आज नहीं होता तो कल होता, कल नहीं होता तो परसों होता। कोई ना कोई तो इसकी ज़िंदगी में आएगी ही। इसकी ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक थोड़ी है। ये मेरा खिलौना थोड़ी है जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। मुझे समझना चाहिए कि इसकी अपनी एक ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक नहीं है। अरे तुमने तो इमोशनल कर दिया। इतना प्यार करते हैं मुझसे तो? साले, प्यार तो मैं तुझसे बहुत ज़्यादा करता हूँ। शुक्र मना के तू लड़की नहीं है, वरना तुझसे शादी कर लेता।